अब अगले महीने मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं। आपका बेटा फौजी बन गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। फाइल के अंदर एक चयन पत्र रखा था। ऊपर भारत सरकार का चिन्ह बना हुआ था और नीचे टाइप किया गया था, आपको भारतीय सेना में चयनित किया गया है। निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण केंद्र पर रिपोर्ट करें। घर में मिठाई बांटी गई। पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। छोटी बहन स्कूल जाते हुए हर किसी से कह रही थी, मेरा भैया आर्मी में सिलेक्ट हो गया। लेकिन दोपहर करीब 11 बजे राहुल का फोन बजा। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, ये पत्र फर्जी है, सेना ने ऐसा कोई चयन नहीं किया। राहुल को पहले लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने अपने दोस्त को फोन किया, जिसे भी वही पत्र मिला था। उधर से भी वही जवाब मिला, सब नकली है। उस पल राहुल को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जो सुबह तक सपना था, दोपहर तक शक बन गया और शाम तक एक कड़वा सच। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं थी, ये उन हजारों युवाओं की कहानी थी जो भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं और जिनके जज्बे का फायदा उठाया गया एक फर्जी आर्मी भर्ती घोटाले के जरिए। राहुल को याद आया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। 3 महीने पहले उसे एक व्हाट्सएप संदेश मिला था। उसमें लिखा था, भारतीय सेना डायरेक्ट भर्ती 2024, सीमित सीटें, तुरंत संपर्क करें। नीचे एक नाम और फोन नंबर दिया गया था। राहुल ने फोन किया। सामने वाले ने अपना परिचय दिया, मैं रिटायर्ड कैप्टन बोल रहा हूं, अब भर्ती बोर्ड से जुड़ा हूं। आवाज में भरोसा था, बात करने का अंदाज फौजी जैसा था। उसने राहुल से पूछा, तुम्हारी लंबाई, सीना सब ठीक है? पहले कहीं कोशिश की है? राहुल ने हाँ में जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, तुम्हारा प्रोफाइल मजबूत है, अंदरूनी कोटा चल रहा है, डायरेक्ट एंट्री का मौका है, बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अगले दिन राहुल को एक ईमेल आया। ईमेल आईडी सरकारी जैसी लग रही थी। साथ में एक फॉर्म था। उसने सारी जानकारी भर दी। कुछ दिनों बाद फिर फोन आया, तुम्हारा चयन हो गया है, अब मेडिकल और ट्रेनिंग किट के लिए 85,000 रुपये जमा करने होंगे। राहुल घबरा गया। उसने पूछा, सेना में तो पैसे नहीं लगते। जवाब मिला, ये सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बाद में वापस मिल जाएगा। राहुल ने घर पर बात की। पिता ने पहले मना किया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने उनसे भी फोन पर बात की और भरोसा दिलाया तो उन्होंने कर्ज लेकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। 1 हफ्ते बाद कुरियर से वही चयन पत्र आया जिसे देखकर पूरे परिवार ने खुशी मनाई थी। लेकिन जब राहुल ने आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी खोजी तो उसे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। उसने नज़दीकी भर्ती कार्यालय में फोन किया। वहां से साफ जवाब मिला, सेना भर्ती में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, ये फर्जीवाड़ा है। राहुल की आवाज सूख गई। अगले दिन पता चला कि उसके गांव के 12 और लड़कों ने भी पैसे दिए थे। पास के जिले में दर्जनों युवक इसी तरह ठगे गए थे। पुलिस में शिकायत हुई, जांच शुरू हुई। पता चला कि ये एक संगठित गिरोह था। वे कोचिंग सेंटरों और ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों से युवाओं का डेटा इकट्ठा करते थे, फिर खुद को सेना का अधिकारी बताकर संपर्क करते थे। कंप्यूटर पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाए जाते थे। सरकारी लोगो, मोहर और हस्ताक्षर की नकल की जाती थी। बैंक खाते अस्थायी होते थे, पैसा आते ही निकाल लिया जाता था। जांच में कई राज्यों में ऐसे गिरोह पकड़े गए। नकली दस्तावेज और लाखों रुपए बरामद हुए। लेकिन राहुल जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं था। गांव में लोग ताने मारने लगे, पिता खुद को दोष देने लगे, मां चुपचाप रोती रहीं। राहुल को लगा उसने सबको निराश कर दिया। कुछ दिन वो घर से बाहर भी नहीं निकला। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि अगर सेना में जाना है तो सिर्फ आधिकारिक प्रक्रिया से ही जाएगा। उसने फिर से दौड़ लगानी शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करने लगा। लिखित परीक्षा की तैयारी की, इस बार बिना किसी शॉर्टकट के। ये कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, ये उन सभी परिवारों की कहानी है जिनके लिए सेना में जाना सम्मान की बात है। एक सच हमेशा याद रखना चाहिए, भारतीय सेना में भर्ती केवल मेहनत और योग्यता के आधार पर होती है। कोई एजेंट कोई पैसे लेकर चयन की गारंटी नहीं दे सकता। राहुल का सपना टूटा जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देशभक्ति खरीदी नहीं जा सकती, उसे सिर्फ